गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। क्या हमारा वजन इक्वेटर पे कम होता है पोल्स के मुकाबले? डू वी वे लेस ऑन द इक्वेटर देन ऑन द पोल्स? अगर मैं इसका सीधा सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं, यस इट इज डिफरेंट। यस, यू वे लेस ऑन द इक्वेटर देन ऑन द पोल्स। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जो ग्रेविटेशनल पुल है वो चेंज हो रहा है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। अब ये वेरिएशन क्यों होती है, इसका रीजन समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो हमारा वेट है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। हमारे बॉडी के ऊपर कई तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जैसे कि अर्थ ग्रेविटी। अर्थ अपनी तरफ खींचती है चीजों को, और हम अर्थ पे हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा बॉडी वेट है वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से डिफाइन होता है। मून्स ग्रेविटी, मून अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है और साथ में अर्थ भी मून को अपनी तरफ खींच रही है, तो एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। तो मून का ग्रेविटेशन पुल भी हमारी बॉडी के ऊपर लग रहा है। सन्स ग्रेविटी, अर्थ जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, इट इज बिकॉज ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल पुल। सन धरती को अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी वजह से जो अर्थ है सन के चक्कर लगा रही है, और इसी वजह से हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, और ये पूरा चक्कर 365 डेज में पूरा करती है। तो सन का ग्रेविटेशन पुल अर्थ पर लग रहा है, हम अर्थ पर है तो उसका ग्रेविटेशन पुल भी हमारी बॉडी पे लग रहा है। अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए अर्थ सूरज के इर्द गिर्द चक्कर तो लगा रही है, साथ में इट इज ऑल्सो स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। वो अपने इर्द गिर्द भी चक्कर लगा रही है, तो एक चक्कर वो 24 घंटे में पूरा करती है, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। और ये जो स्पीड है इसकी, रोटेशनल स्पीड, दैट इज अराउंड 1670 किलोमीटर पर आवर। और ये रोटेशनल फोर्स एक तरह की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जन्म देती है, जो कि बाहर की तरफ धक्का देती है। कभी आप मैरी गो राउंड में बैठे होंगे, जब आप उसमें घूमते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि आपको कोई बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, कोई फोर्स बाहर की तरफ धकेल रही है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चैनल में जाके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, अर्थ हमारा एक तरह का मैग्नेट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, रेडिएशंस जनरेट करता है, जो कि हमारी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करती हैं। तो ये तरह की जो फोर्सेस हैं हमारी बॉडी पे लग रही हैं, ये सारी एक तरह से लॉन्ग टर्म फोर्सेस हैं। मैं शॉर्ट टर्म फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म फोर्सेस जैसे अगर आप लिफ्ट में हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है, आपको वेट अपना ज्यादा लगेगा, लिफ्ट नीचे आ रही है तो आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। ये जो एक तरह का एग्जाम्पल है, ये शॉर्ट टर्म फोर्स का एग्जाम्पल है, हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म फोर्स की वजह से हमें जो वेट में वेरिएशन देखने को मिलती है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया ये सब, इसको इंडिविजुअली समझते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन को समझते हैं कि ये जो सन धरती को या हमको अपनी तरफ खींच रहा है, उसके पुल की वजह से क्या हमें बॉडी वेट में कोई वेरिएशन देखने को मिलता है। चलिए समझते हैं। सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर्स, और सूरज की रोशनी को आते आते 8.5 मिनट लग जाते हैं अर्थ के सरफेस तक पहुंचते पहुंचते। चलिए इसको समझते हैं। सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने x ले लिया, और पोल पे जो पॉइंट है C, OC, उसको भी हमने x ले लिया। बिकॉज सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो OD और OC ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, जिसको हमने x ले लिया। अब मैं मान लेता हूं मैं पॉइंट A पर हूं, जो कि अर्थ के इक्वेटर पर लाई करता है, पॉइंट A पर मैं हूं। तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा सन से x माइनस r, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, OA वुड बी x माइनस r। पॉइंट A जो कि डिस्टेंस OA हो गया, वो हो जाएगा मेरा x माइनस r। अब जो अर्थ और सन की जो रिलेटिव पोजीशन है दैट इज नॉट कांस्टेंट, ये एवरी मोमेंट ये चेंज हो रही है, इट इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। 12 घंटे के बाद जो मेरी पोजीशन पॉइंट A थी वो 12 घंटे के बाद पॉइंट B हो जाएगी, मैं घूमता हुआ पॉइंट B तक पहुंच जाऊंगा। अब जो मेरा डिस्टेंस है सन से वो हो जाएगा x प्लस r, दैट इज OD प्लस BD। x प्लस r मेरा डिस्टेंस हो जाएगा सन से। अब इन 12 घंटों में मैं एवरेज डिस्टेंस निकालूं सन से, मेरा एवरेज डिस्टेंस क्या था जब मैं इक्वेटर पे था, तो इट कम्स आउट टू बी, हम दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, x माइनस r प्लस x प्लस r डिवाइडेड बाय 2। मेरा एवरेज डिस्टेंस 12 घंटों में आ गया x किलोमीटर। अब मैं बात करता हूं पोल्स में। मैं नॉर्थ पोल पे हूं, पॉइंट C पे हूं। मेरा जो इनिशियल डिस्टेंस है सन से दैट इज OC, जिसको हमने x माना है। 12 घंटे के बाद अर्थ
रोटेट कर रही है। 12 घंटे के बाद मेरी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज मैं पोल पे हूँ, टिप पे हूँ, ये पॉइंट वहीं पे रहेगा। मैं 12 घंटे के बाद भी पॉइंट सी पर ही रहूंगा, जबकि इक्वेटर में 12 घंटे के बाद मैं ए से बी पे पहुंच गया, लेकिन पोल में मैं 12 घंटे के बाद भी उसी पॉइंट पे रहूंगा। तो जो मेरा डिस्टेंस है दैट विल रिमेन द सेम, ओसी एक्स। 12 घंटे पहले भी एक्स था मैं पोल में, 12 घंटे के बाद भी एक्स ही रहा। तो एवरेज डिस्टेंस निकालूंगा इन 12 आवर्स का, इट कम्स आउट टू बी x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, x आ गया। अब देखिए दोनों के केस में एवरेज डिस्टेंस, चाहे मैं इक्वेटर में हूं या मैं पोल में हूं, एवरेज डिस्टेंस x किलोमीटर्स ही आया। अब जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, दैट इज आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में। चाहे आप इक्वेटर पे हो या पोल पे हो, आपका जो एवरेज डिस्टेंस है वो सेम ही आया। देखिए एक्स एक्स, यानी कि जो ग्रेविटेशनल पुल है, चाहे आप इक्वेटर पे हो या पोल पे हो, ग्रेविटेशनल पुल सन की वजह से ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। जी है इट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जबकि कैपिटल एम मास है सन का। क्योंकि हम सन का ग्रेविटेशनल पुल निकाल रहे हैं तो हम सन का मास लेंगे। सन का मास भी हमने कांस्टेंट लिया है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आप इक्वेटर में थे तब भी एवरेज डिस्टेंस एक्स आया, पोल पर थे तब भी एवरेज डिस्टेंस एक्स आया, यानी कि डिस्टेंस में, एवरेज डिस्टेंस में कुछ वेरिएशन देखने को नहीं मिली। तो आप चाहे इक्वेटर पे हो या पोल पर हो, सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसा ही कुछ होता है मून के ग्रेविटेशनल पुल के साथ। जैसा अभी हमने देखा सन के केस में, मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है ये भी ऑलमोस्ट सेम है, चाहे आप इक्वेटर पे या चाहे आप पोल पर हो। यानी कि सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आपके वेट में वेरिएशन नहीं आ रही जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो या पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो। तो ये वेरिएशन आ किस वजह से रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल फैक्टर्स, अर्थ मास वेरिएशन। देखिए जो अर्थ का जो मास है इट्स नॉट यूनिफॉर्म। कहीं पे पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे पानी है, तो इसका जो मास है, जो डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। देखिए जो मास है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। डेंसिटी चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं है। पहाड़ जो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, पानी कम है, प्लेन्स अलग डेंसिटी है, तो डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, देयरफॉर मास इज नॉट यूनिफॉर्म। जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मास पे डिपेंड करता है। अर्थ की बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पुल की, तो अर्थ का मास लेंगे। तो डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो मास भी कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल में भी वेरिएशन आए। लेकिन ये वेरिएशन बहुत ही स्मॉल है, दैट इज नेग्लिजिबल वेरिएशन है, तो इसकी वजह से भी हमारे वेट में वेरिएशन नहीं होता, चाहे आप इक्वेटर पे हो या पोल पे हो। इसको भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा करता है और ये हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है, एक तरह की फोर्स पैदा करती है, लेकिन इसका इफेक्ट भी नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। हमारी बॉडी वेट के वेरिएशन में इतना कंट्रीब्यूट ये नहीं करता। तो ऐसी क्या चीज है कि हम इक्वेटर में कम वे करते हैं, पोल्स पे ज्यादा वे करते हैं? अब देखिए कुछ फोर्सेस तो नेग्लिजिबल है, वो कुछ ऐसा खास कंट्रीब्यूट नहीं करती हमारे बॉडी वेट के वेरिएशन में, लेकिन कुछ फोर्सेस जैसे सन का ग्रेविटेशनल पुल, मून का ग्रेविटेशनल पुल, वो नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन ये वेरिएशन नहीं पैदा कर रही। इक्वेटर में भी सन का ग्रेविटेशनल पुल और पोल पे भी उतना ही है। मून की वजह से भी इक्वेटर में ग्रेविटेशनल पुल और पोल पर भी ग्रेविटेशनल पुल उतना ही है। तो हमारी बॉडी वेट में ये वेरिएशन नहीं ला रही। तो ये वेरिएशन आ कहां से रही है? इक्वेटर में हम कम वे करते हैं, पोल पर ज्यादा वे करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो छिपा हुआ है अर्थ की शेप में। अर्थ इज नॉट ए कंप्लीट स्फीयर। अर्थ बिल्कुल स्फीयर नहीं है, रादर ये इलेप्टिकल शेप है। ऊपर से चपटी, पोल्स से ये चपटी है, जबकि इक्वेट सेंटर से ये फैली हुई है। अगर मैं सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस निकालूं, इट कम्स आउट टू बी 6357 किलोमीटर्स, जबकि सेंटर से इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस है इट कम्स आउट टू बी 6378 किलोमीटर। तो ये 21 किलोमीटर का जो डिफरेंस है ये ग्रेविटेशन पुल में वेरिएशन पैदा करता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ग्रेविटी एट इक्वेटर, पता लगाते हैं कि इक्वेटर पे अर्थ किस रेट से हमें खींचती है। जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका फॉर्मूला है G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R सेंटर, अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस हम R ले रहे हैं। G यूनिवर्सल कांस्टेंट है,
It has value of 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अर्थ का मास है 5.97 into 10⁻24 kg। जब r 6,378 किलोमीटर है सेंटर से इक्वेटर के सरफेस तक हम ले रहे हैं, तो g की वैल्यू निकल के आती है 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इक्वेटर पे हैं तब धरती आपको 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से अपनी तरफ खींचती है, जबकि पोल पर यही सब चीजें वैल्यू पुट करते हैं। इस केस में रेडियस ऑफ अर्थ हम पुट करेंगे 6357। देखिए रेडियस कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली g की वैल्यू ज्यादा निकल के आने वाली है, ग्रेविटेशन पुल की वैल्यू ज्यादा निकल के आने वाली है। तो g आया हमारा 9.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पोल पर ये हमें 9.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से खींच रही है, जबकि इक्वेटर पर ये हमें 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से खींच रही है। दोनों के ग्रेविटेशन पुल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ग्रेविटेशन पुल पोल्स पर ज्यादा है क्योंकि इसका डिस्टेंस सेंटर से कम है, जबकि ग्रेविटेशन पुल इक्वेटर पर कंपैरेटिवली कम है क्योंकि इसका डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा है। तो शेप की वजह से हमें ये ग्रेविटेशन पुल में चेंज देखने को मिलता है। अभी स्टूडेंट्स बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, एक और चीज है जो कि इस वेट के वेरिएशन में कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था हमारी अर्थ जो है इट इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 1670 किलोमीटर पर आवर, जो कि 464 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। ये काफी तेज स्पीड है, रोटेशनल स्पीड है। अगर इस रोटेशनल स्पीड में अगर कोई इक्वेटर पे है तो उसको जो आउटवर्ड एक्सेलरेशन है 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक बाहर की तरफ धक्का मिलने वाला है। लेकिन ये जो है हम बाहर की तरफ क्यों नहीं चले जाते, बिकॉज उससे कहीं ज्यादा रेट से धरती हमें अपनी तरफ खींच रही है, जबकि यही आउटवर्ड एक्सेलरेशन इज ऑलमोस्ट जीरो और नेग्लिजिबल व्हेन यू आर एट पोल्स। ये आउटवर्ड एक्सेलरेशन पोल्स पर नेग्लिजिबल या जीरो होता है बिकॉज ये पॉइंट इज नॉट मूविंग, जो सेंटर पॉइंट है पोल पर। इक्वेटर पर आउटवर्ड एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा होती है। अगर इस पूरी चीज को हम डिपिक्ट करें तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, इक्वेटर पर धरती हमें 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से खींच रही है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बाहर की तरफ धक्का दे रही है। जबकि पोल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेग्लिजिबल है, जीरो है, तो पोल्स पर हमें धरती 9.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से खींच रही है। अब इक्वेटर पर इन दोनों का मैं नेट इफेक्ट निकालूं, धरती अपनी तरफ खींच रही है, इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ धक्का दे रही है, इसका जो नेट निकालूं इफेक्ट तो वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। पोल्स पर 9.86 ही रहेगा, इक्वेटर पे आ जाएगा 9.79 माइनस 0.034, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ धक्का दे रही है, धरती अंदर की तरफ खींच रही है, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा इक्वेटर पर 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ हमें 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से खींच रही है व्हेन यू आर एट इक्वेटर, और पोल्स पर 9.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशन पुल में देखिए आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अर्थ की शेप की वजह से और अर्थ की रोटेशन की वजह से ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर ये डिफरेंस हम निकालें तो ये डिफरेंस लगभग आता है 1% का, यानी कि अगर पोल्स पे आपका वेट है 100 kg फोर्स, तो इक्वेटर पे आपका वेट आएगा 99 kg। So it is because of the elliptical shape of the earth and the rotational speed at the rate of 1670 km per hour that makes the variation in the weight when you are at equator. So finally students, we can say that yes, we weigh less on equator than on the poles. I hope ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। I'll see you in another interesting video. Till then, goodbye. Thank you very much and have a nice day.